Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अवध ओझा, जी हाँ, उनको आप जानते होंगे, वही अवध ओझा जिनके रील्स बहुत वायरल होते हैं, जिन पर लोग मिमिक्री भी करते हैं। वही अवध ओझा जो कहते हैं कि ध्यान लगाना है तो भाई साहब यहाँ वहाँ मत लगाइए, जाइए जहाँ नाच गाना हो रहा हो, डिस्को में हो, वहाँ ध्यान लगाइए। बात वो कभी मायावती की करते हैं, बात वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, कभी राहुल गांधी की करते हैं, कभी तारीफ कभी आलोचना। अवध ओझा का हर एक्शन वायरल होता है, लेकिन इस बार अवध ओझा वायरल हैं, लेकिन बयान इस बार उनका अखिलेश यादव पर है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अवध ओझा का एक बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले अवध ओझा का जो बयान वायरल हो रहा है उसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि उनके जैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर अवध ओझा कह क्या रहे हैं। दरअसल वायरल वीडियो में अवध ओझा कह रहे हैं कि अरे वो इतने महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री रहे तो झलकना ही चाहिए वो बात। इतना अच्छा काम किया है। जब भी आगरा एक्सप्रेसवे पर निकलता हूँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, मैं सोचता हूँ कि अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। इतना विजनरी है वो आदमी। अब सोशल मीडिया पर इस अवध ओझा के इस बयान को लेकर बज है, और बज ये कि क्या अवध ओझा फिर से राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अवध ओझा की राजनीति में जाने को लेकर भी खूब चर्चा रही है। अखिलेश यादव की तारीफ किस बात की तो चर्चा रही है, लेकिन उनके राजनीति में जाने की भी चर्चा खूब रही है। दरअसल अवध ओझा इससे पहले विधानसभा चुनाव के बाद, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो खूब चर्चा उड़ी कि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकता है, फिर किसी और पार्टी से टिकट में वो चुनाव लड़ सकते हैं। गोंडा की सीट को लेकर चर्चा हुई, कैसरगंज की सीट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन तब अवध ओझा ने ललन टॉप से बातचीत में इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हर शिक्षक का एक की आइडियोलॉजी होती है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अभी वो स्कूल चलाना चाहते हैं। शिक्षक तबका होता है, वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो चाहता है कि वो विचारधारा देश में चले। तो उस विचारधारा की वजह से वो किसी ना किसी विंग से अटैच जरूर होता है। अगर वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो कम से कम इनडायरेक्टली अटैच होता है, और इनडायरेक्टली अटैच होने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी उस विशेष पार्टी के लिए थिंक टैंक का भी काम करता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशंस तो पॉलिटिशियंस के पास कम होती हैं, ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होती। तो ऐसा फील होता है कभी कभी उस वजह से कि जब आदमी थोड़ा उसका सोशल ग्राफ बढ़ना होता है तो लोग, ज़्यादातर लोग फील करते हैं कि अब ये राजनीति में जाएंगे, अब ये चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनने का सपना है इनका। पर मेरा ऐसा कोई सपना नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद अवध ओझा के बयान बदल गए। उन्होंने ये कहा कि मायावती जी ने उन्हें टिकट ऑफर किया था, कोई लोग कहते हैं तमाम बातें, कोई पैसा वैसा नहीं मांगा गया, मुझे सीधा टिकट ऑफर किया गया, और ये भी कहते हैं कि चुनाव तो लड़ना ही है। तो किस पार्टी से लड़ना है, ये एक बड़ा सवाल अब भी उभर रहा है। अवध ओझा को लेकर खूब चर्चा होती है। कहते वो हैं कि प्रयागराज से लड़ना चाहता हूँ, छात्रों के इलाकों से लड़ना चाहता हूँ। ये प्रयागराज वो इलाका है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग संस्थान है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक पॉपुलैरिटी है अवध ओझा की बच्चों में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार वो जिक्र करते हैं। चर्चा गोंडा की भी होती रही है। अब तारीफ उन्होंने अखिलेश यादव की है तो चर्चा इस बात की भी निकल गई है कि क्या इस साइड उस साइड, बहुत सारी चर्चाएं हैं। हालांकि अवध ओझा ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात है कि क्या वो राजनीति में आते हैं, और अगर वो आते हैं तो किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीत भी होनी चाहिए, ऐसी पार्टी से टिकट मिले जहाँ जीत मिले। तो अब देखने वाली बात है कि 2027 में क्या अवध ओझा उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है, कहां से, किस सीट से, किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, और जो बात उन्होंने कही कि अखिलेश यादव जैसा प्रधानमंत्री, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।